45 दिनों में पीएम मोदी का तीसरा एमपी दौरा। भोपाल में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। सुबह करीब 11 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह उनका स्वागत करेंगे। जम्बूरी मैदान में करीब 10 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं के जुटने की है उम्मीद। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर प्रशासन सख्त। 20 आईपीएस अधिकारियों समेत करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात। ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। पीएम मोदी के भोपाल दौरे का मिनट टू मिनट शेड्यूल सामने आया। 1.5 घंटे तक भोपाल शहर में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। भोपाल के बाद जयपुर दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। परिवर्तन संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज बिलासपुर में आवास न्याय सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 7 लाख लोगों को आवास की सौगात देंगे राहुल गांधी। बिलासपुर में 185 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। आतंकियों की मदद करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद। सेना और पुलिस ने की है संयुक्त कार्रवाई। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने की जस्टिन ट्रूडो की आलोचना। कहा कनाडाई हिंदू लोगों में डर का माहौल। हिंदुओं के खिलाफ धमकियों के बाद सांसद चंद्र आर्य ने अपनी सरकार को चेताया। कहा कनाडा में बढ़ सकता है धार्मिक खून खराबा। भारत कनाडा में कूटनीतिक विवाद के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका के कनाडा को दी थी खुफिया जानकारी। भारत और अमेरिका के बीच आज से अलास्का में होगा युद्धाभ्यास। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2 हफ्ते तक चलेगा युद्धाभ्यास। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पहले दिन जीते 5 मेडल। एशियन गेम्स में आज भी मिल सकते हैं कई मेडल्स। रोइंग और शूटिंग में पदक की संभावना। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम के लिए गोल्ड मेडल का मौका। फाइनल में श्रीलंका से भिड़ंत। महिला आरक्षण बिल पर जंग लगातार है जारी। आज के शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को बेनकाब करेगी कांग्रेस। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा नारी शक्ति वंदन विधेयक तुरंत लागू हो। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर दिया जोर। कहा जातीय जनगणना देश में समानता लाने का एक बुनियादी पहलू है। हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुस्लिम सांसद की हो जाएगी मॉब लिंचिंग। असदुद्दीन ओवैसी की राहुल गांधी को चेतावनी। कहा हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं राहुल गांधी। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले हम हवा के खिलाफ मुकाबला करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछा। कहा राहुल की सीट महिला को आरक्षित की जाए तो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर आरोप। राहुल को बताया पिछड़ा विरोधी। बीजेपी के आरोपों पर बोले बीएसपी के सांसद दानिश अली। कहा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप आधारहीन है। संसद में मेरी जुबानी लिंचिंग हुई है। दिल्ली में कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कहा बिधोड़ी के बहाने जातिगत जनगणना से ध्यान भटका रही बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष को बताया एकजुट। कहा भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। सभी दलों को लचीला होना होगा। दानिश अली के आरोपों पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। संसद भवन का हुआ अपमान। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की सफाई। संसद में दानिश अली ने बिधूड़ी को उकसाया। दानिश के बयान पर विपक्ष चुप क्यों है। महाराष्ट्र के मालेगांव 2008 विस्फोट केस में आज सुनवाई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपी एनआईए कोर्ट में होंगे पेश। आरोपियों के बयान दर्ज करेगी कोर्ट। सीएम अशोक गहलोत पर मानहानि केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दायर करवाया है केस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर गणपति पूजन का आयोजन। कई दिग्गज कलाकार हुए शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे के गणपति पूजन में एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान भी शामिल हुए। दोनों ने बप्पा के दर्शन किए। पूर्वी भारत में भारी बारिश की आशंका। बिहार, झारखंड, सिक्किम समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। वाराणसी में 27 नवंबर को मनाई जाएगी देव दीपावली। काशी के सभी 84 घाटों पर होगा भव्य आयोजन। मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल रहा है डेंगू का प्रकोप। डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। मरीजों की संख्या पहुंच गई है 81 के पार।
गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक मकान में चल रहा था अवैध आतिशबाजी। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे से 2 मजदूर सड़क से नीचे नदी में जा गिरे। एक मजदूर की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के कुशीनगर में भूसा लदा ट्रक पलटने से हुआ हादसा, 15 लोग घायल, 7 लोगों की हालत गंभीर, इलाज जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, चालक को लोगों ने दबोचा। राजस्थान के खैरथल में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज रफ्तार एक बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 2 घायल, दोनों की इलाज चल रहा है, दोनों की हालत गंभीर। राजस्थान के रामगढ़ शेखावटी में नाबालिग का शव कुएं से मिला है। देर रात घर से लापता हो गई थी बच्ची, परिजनों में मचा हुआ है कोहराम। आगरा में सत्संग सभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव, 12 से ज्यादा पुलिस घायल। पथराव में कई पत्रकार भी घायल। यूपी के पीलीभीत में खेत में जा रहे बच्चे पर टाइगर ने अटैक कर दिया। लोगों ने मासूम को टाइगर के चंगुल से छुड़ाया, बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा के करनाल में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार की मौके पर मौत। कार सवार 6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के मऊ में पुलिस चेकिंग के दौरान मिली 14 लाख के फर्जी नोट, 3 तस्कर गिरफ्तार, प्रिंटर मशीन और रिम पेपर भी बरामद किया गया। चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, तफ्तीश में जुटी पुलिस। वृंदावन में अवैध रूप से संचालित होटल और रिजॉर्ट के मालिकों को दिए गए नोटिस, 200 से ज्यादा होटलों के लिए मिला है नोटिस। गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन डिमांड होते थे नकली दवाई सप्लाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकली दवाइयां बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, ट्रक जलकर हुआ खाक, बैटरी लेकर जा रहा था ट्रक, मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी की बरेली में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण कर परिजनों से फिरौती मांगी, 15 लाख की फिरौती ना मिलने पर जान ले ली, शव जंगल से बरामद किया गया है। यूपी के कासगंज में खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल, एम्बुलेंस को धक्का मारते दिखे लोग। राजस्थान के जयपुर में 6 बदमाशों ने की पुलिसकर्मी के घर पर फायरिंग, घर में मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की, बदमाशों की तलाश जारी। नाइजर से हटेगी फ्रांस की सेना, राजदूत आएंगे वापस, तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में अजाक्स बनाम फोयनोर्ड का मैच रद्द, फैंस ने किया स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली दागे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सिफर मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। नासा के अंतरिक्ष यान ने रचा इतिहास, 7 साल बाद क्षुद्रग्रह बेन्नू के सैंपल के साथ धरती पर उतरा। अमेरिका के यूटा में हुई अंतरिक्ष यान की लैंडिंग, पैराशूट से कराई गई लैंडिंग। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान ओफेलिया ने मचाई तबाही, भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों में बिजली गुल, अलर्ट जारी। यूक्रेन की खेरसोन में रूस ने किया हवाई हमला, 2 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल, कई इमारतों को भी पहुंचा है नुकसान। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में लगाया 10 महीने का कर्फ्यू, नागोर्नो काराबाख से पहले शरणार्थी आर्मेनिया पहुंचे। इजरायल की गाजा में आतंकी ठिकाने पर स्ट्राइक, फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत हो गई, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया। इजरायल के हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन में विरोध, गाजा में फिलिस्तीनियों ने रैली की। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पुलिस ने एक चोर को गोली मार दी, तुर्की राजनयिक की वैन को लूटने की फिराक में था ये आरोपी। सीरिया के इदलिब में विस्थापित लोगों के शिविर पर मिसाइल हमला, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जर्मनी के म्यूनिख में मनाया जा रहा है सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल, अक्टूबर फेस्ट फेस्टिवल में अब तक 34 लाख पर्यटक शामिल हुए हैं। कोसोवो के जोसेविक में हुई फायरिंग में एक संदिग्ध गिरफ्तार, गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। कनाडा के जंगलों में आग का तांडव, सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने। कनाडा के जंगलों में भीषण आग का कहर, लगभग 1,66,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जलकर राख। इंदौर में भारत ने जीता दूसरा वनडे मैच, डीएलएस मेथड से 99 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने खेली शत की पारी, गिल ने लगाए 104 रन, अय्यर ने खेली 105 रन की पारी।
श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। 105 रन की पारी में लगाए 3 छक्के और 11 चौके। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने जमाई शानदार साझेदारी। दोनों के बीच हुई 200 रनों की पार्टनरशिप। सूर्य कुमार यादव ने खेली नाबाद 72 रनों की धमाकेदार पारी। कप्तान केएल राहुल ने लगाया अर्धशतक। भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने लिए 3-3 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके 2 विकेट। मोहम्मद शमी को भी मिली एक सफलता। ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने के बाद भारत ने सीरीज की अपने नाम। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे भारत। एक दूजे के हुए राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। उदयपुर के दलीला पैलेस में 7 फेरे लिए कई दिग्गज शामिल हुए शादी में।